कानपुर में मंगलवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान देशभक्ति का इजहार करना मुस्लिम समुदाय के लिए भारी पड़ गया। जुलूस में झंडे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शहर में बड़ी तादाद में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए थे। इस दौरान नई सड़क के अलावा कई इलाकों में निकाले गए जुलूस में राष्ट्रीय चिन्ह का गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा है। इसे लेकर हिंदूवादी नेताओं ने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हिंदूवादी नेता प्रकाश शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कानपुर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात कर शिकायत की है कि नई सड़क से निकले मुहर्रम के जुलूस में निशान के तौर पर बनाया जाने वाला झंडा तिरंगे के रूप में बनाकर उसके आकार को बदलकर उसके चिन्ह में बदलाव कर अपमानित किया गया है। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने कहा कि इसके साथ ही देश का मानचित्र भी गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदूवादी नेताओं ने इसका एक वीडियो भी पुलिस कमिश्नर को सौंपा है। कतिपय सूचनाओं के आधार पर यह पता चला है कि आज निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों में किदवई नगर में निकलने वाले जुलूस पर एक झंडा है तिरंगे के शेप में, जिसमें भारत माता के चित्र पर कुछ धार्मिक मजहबी चिन्ह बनाया गया है। मुझे लगता है तिरंगे का इस प्रकार से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। भारत जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उस समय इस प्रकार के चित्रों को तिरंगे में लगाकर तिरंगे की आड़ में यह दुष्कृत्य करना ठीक नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जुलूसों के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी के फुटेज और दिए गए वीडियो को देखकर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नई सड़क के अलावा शहर के कई और इलाकों में जुलूस के दौरान लहराए गए झंडे को लेकर ट्विटर के जरिए शिकायत की गई है। कलिंगा राइट फोरम नाम के यूज़र ने डीजीपी यूपी, कानपुर पुलिस और यूपी सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया। कानपुर उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गैर कानूनी रूप से बदलने, विकृत करने, विरूपित करने और अनादर करने के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 का उल्लंघन किया गया। सख्त कार्रवाई की जाए। इसके जवाब में होपी नाम के यूज़र ने लिखा, सर फिर कांग्रेस फ्लैग के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है। दरअसल आशूरे के जुलूस के दौरान कई ऐसे झंडे बनाए गए थे जिसमें भारतीय ध्वज तिरंगे के तीनों रंग का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इनमें अशोक चक्र नहीं था। सफ़ेद रंग पर कलमा और पंजतन के नाम लिखे गए थे। एक झंडे में सफ़ेद रंग पे भारत का मानचित्र प्रदर्शित किया गया, उस पर इस्लामिक चिन्ह बना दिया गया था। कांग्रेस का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है। इसमें बीच में अशोक चक्र की जगह हाथ का पंजा है। 1921 में गांधी जी ने 31 मई के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया था। यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल और हरे रंग की पट्टियों को स्थान दिया गया था। आज़ादी के बाद संविधान समिति ने कांग्रेस के इसी झंडे को लेकर बदलावों के साथ भारत का झंडा यानी तिरंगा बनाने का फैसला लिया। इस झंडे में एक बड़ा बदलाव चरखे को लेकर किया गया था। कांग्रेस के झंडे के बीच में जो चरखा था उसकी जगह तिरंगे में अशोक चक्र लगाया गया। इस झंडे को पहली बार देश की आज़ादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 के दिन आधिकारिक तौर पर फहराया गया था। आज़ादी के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया, इसलिए झंडे के रंगों की धर्म के आधार पर व्याख्या को बदल दिया गया। कहा गया कि झंडे के रंगों का धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। केसरिया को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग को शांति और सच्चाई का प्रतीक कहा जाता है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। वहीं अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।